माफी मांगे। आप बड़े बुजुर्ग समझदार है, फिर मनाऊं? नहीं तू नहीं मानना, फिर मनाऊं ना? कहता हो तो वाह बता। किम बात नहीं, सारा का नमेड़ा करा, क्या हो रहा है भाई? नमेड़ा करा, एक तो फोन तोड़ रखा है इसने मेरा, फोन तोड़ रखा है। भुगतान दे भाई। 1 मिनट रुक जा भाई, तेरे तो बातें करांगे, रुकूंगा। रुक जा एक बार, रुक जा भाई, इतने जाना है। 1 मिनट बाद 2 बातें जवाब देना, हमने तेरे को फांसी को तोड़ना बना ना, नहीं पे फैसला करना चाहिए, क्यों बुला इतने? रुक जा, फैसला कर मेरे बेटा तुम ही बने भाई, कोई बात नहीं, बस कोई बात नहीं। आप बड़े हो, आपसे माफी नहीं मंगाएंगे। बालक है ये, बालक ही है तो एक आराम से बैठा ले, मैं भी कह दूंगा आराम से ना करो आपस में। आराम से बैठाया करके यार थोड़ा लड़का मांगेगा। गुरु जी एक बात बताओ, ये कुर्ता ही हालात देखो, सही पैंट्री पे गलती किसने फोन फोड़ रखा, गलती किसकी? उसकी सारी। कुर्ते मारे बैठ रहे, फोन मारा फूट रहा, अरे किसने मार के थप्पड़ नहीं कह दिया, गलती हो गया को बात। इस प्रकार से नहीं, आप लोग कैसे राजी हो गए आप बताओ, आप क्या चाहते हो? आपने तो यूनियन नाड़ा कॉल कर रखी है, और जो मैं आगे फैसला लूंगा हमने बस ये। और यूनियन में और कौन कौन है? सारे किसान संगठन लग रहे। चलो सारे संगठन हो, ये बात उनके सामने आप लोग ये गलत किया है। ठीक है नहीं, गलती मारी है, देखो सुनो, आपका क्या नाम क्या? आपका नाम क्या है? आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? कोई बात, आपका क्या नाम है? आपका क्या? मेरा नाम ईश्वर। कहाँ से हो? माइयड़ से हो। ईश्वर जी, आपके बेटे ने गलती करी, आप माफी ना मांगो, आप बड़े बुजुर्ग हो हमारे, आप बेटे से एक बार कुआओ, और जो भी ये कह रहे हैं इनकी सुनो, दोनों पक्षों में सुनवाई जाएंगे। हाँ सुनो, इस बात को क्लियर करो। माफी मांगे, क्यों भाई? क्या मारी है, ये कोई तरीका थोड़ी है। इन लोगों के साथ मारपीट आपने करी है भाई, न्यू थोड़ी है, महाराज गलती होगी। 1 मिनट रुक, आराम से प्रेम से खड़े हो जा, आराम से भाई, उनसे बात करो, सीधा करो। छुटाना काम होता है, 2 भाइयों के बात हुई, बात तो यह हुई है, आना वितरण है, परमिशन ले इन पे सुमित ले था, सुमित के हाथापाई करी इनने, सीधी हाथापाई करोड़ा है गुने यार, थप्पड़म थप्पड़ा होए। हाँ पूरी तरिया दे कुर्ते देख तो, ये देख है लड़ाई करना तो कपड़े देख है। उसके बाद आप कुछ मैनेजर साहब को मैंने फोन किया है, वो नीचे आने लग रहे हैं, एक बार उनसे पूछो, और उस व्यक्ति को जिसने इस प्रकार का गलत काम किया है उसको साफ तौर पर यहाँ खुला सामने लेके आओ। छुटाना एक भाई सारे लाइक जो मारना तो माइयड़ का है, मानता हूं माइयड़ का छुटाना थे, वो कौन था नहीं पूछा, लेकिन हम लोगों को पता गदर गदर तब आज की आपको नहीं पता, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, कैमरों में देख लो बंदा कौन है। आदमी भीतर लेके गए, भीतर बिठाया हो, बुला लिया ना, उसको देखते हैं, उसकी तरफ से पक्ष में लाग रहे थे। टोल वालों की खुली गुंडागर्दी है, टोल वालों की वास्तव में गुंडागर्दी है, इसमें कोई शक नहीं है। गलत है किसी ने शुरुआत की, फिर आपने नो तो मेरा कौन है वो बंदा, फिर पता है तो नाम बताओ, क्या फिर आप बताओ ना, नाम बताओ। ये टोल के मैनेजर हैं, ये टोल के मैनेजर हैं, इनसे एक बार पता करो। वो आदमी का पता, वो टोल का कर्मचारी नहीं है, वो फास्टैग बार बेचता है, बार वाला लड़का। सर फिर उसका एमरोल क्यों उसने लड़ाई करी? नहीं हमें नहीं पता, घुसने से क्यों रोके? ये बोला कौन सा किसान की आईडी है मेरे पास, किसान को मौका, कौन सा किसान हो गया आप में से? फिर ये बोला मुझे तू कहाँ का, मैं लोकल हूँ,
वहाँ लोकल मैं भी हूँ, लोकल मैं भी हूँ। फिर ये गुद्दागर्दी करने लगा, इनका साथी एक आके मुझे मारने लगा। फिर अपनी क्या बात हो, यही हुई होगी। अरे फास्ट टैग वालों का इस गेट में घुसने से रोकने का क्या मतलब है? मैं तो रोका ही नहीं। कौन पूछ रहा है? किसान तो बिना रोके नहीं, वही भाई बोल रहा था मुझे, मैं किसान हूँ। हाँ ये रहा देखो। तो ये कोई आतंकवादी है क्या? नहीं ये बोला इधर से निकल, मैंने किसको कहा कर? नहीं, आम आदमी का फिर मैं आतंकवादी हूँ, इन्होंने सभी ने मुझे, आतंकवादी नहीं है। फिर सभी ने मुझे मिलके मार दिया। आपका अधिकार क्या है अंदर आने का गेट के? आप रोकने का क्या दिखा? मैंने कारों का आप कैमरे उठा के देख लो, मैंने किसी को रोका तो छुटा के अंदर किया, इसको अंदर किया। मैंने किसी को रोका ना, तो कैमरे उठा के देख लो। छुटाया है जी हमने, बाहर से अंदर किया। इसका पिताजी है क्या आप? इस दिन उन्होंने जाके नहीं पूछो रोड़ा के था, इसको खोल लो। बड़ा आदमी एक बड़ा ये आप पूछो इससे, ये ला लो, इससे पूछो कि हमारी भावना को ठेस पहुंचाया, हमारा तुम सम्मान की बात है। योगी जी बात सुनो, इस ना बोले क्यों नहीं? गुंडा दो, अरे बोले क्यों नहीं? गुंडा दो, तेरा क्या रोल दाऊर है? कौन है? उधर से फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? एक बात ये बताओ, इसकी ड्यूटी वहाँ है, झगड़ा यहाँ नहीं सभी कोई भाई इधर का हो तो बताओ। अच्छी बात नहीं, आप अच्छी बात नहीं कर रहे। तो आपकी ड्यूटी वहाँ है। अच्छा हम गलत कर रहे हैं? नहीं, हम गलत, मैं गलत कर रहा हूँ। आपकी ये गलती, आप अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मैंने नहीं किया, इन्होंने ही किया है। कैमरे उठा के देख लो आप। भाई यहाँ पुलिस की ड्यूटी है, यहाँ वाले भाई आप लोग यहाँ हो, इस बात का जवाब आप दो। कैमरे में भी आ रहे हैं, इसकी ड्यूटी वहाँ है, यहाँ झगड़ा क्यों कर रहा है? ये तो इकट्ठे हो गए ना, इस वजह से आ जाते हैं, जैसे पब्लिक इकट्ठी हो रही है ना, तो इसको यहाँ झगड़ा करने का अधिकार। मैंने झगड़ा तो किया ही नहीं, किया तो इन्होंने है। झगड़ा है कोई भी इस प्रकार से आप एक बात बता, भाई साहब के लिए कौन सा खड़ा हो, दूसरे के लिए कौन को बात करो, सुलझाने वाला काम करो। ठीक है, गलती है तेरी, मेरी कोई गलती नहीं मान रहे। बस ये गलती, वो मैंने उनसे ये पूछा सर, किसान हो, किसान, वो बोला किसान को नहीं निकलने देते। मेरे ही सामने गेट पे और कोई नहीं था क्या? सिक्योरिटी वाला नहीं था? मेरे साथ उधर बहस हो रही थी। सिक्योरिटी वाला कोई था इधर? तो फिर आपका क्या रोल था इसमें? आपका क्या रोल था? कौन है सिक्योरिटी वाले? क्यों मना कर रहे हो भाई? झूठ क्यों बोल रहे हो? सच बताओ ना, तुम लोग यहाँ ड्यूटी पर हो। अरे जो घटना हो रही है तो तुम्हें बताना तो पड़ेगा भाई, बताना तो पड़ेगा। ऐसे तुम लोग मौजूद हो, तुम्हारे सामने नहीं हो रही घटना, फिर तुम कहाँ थे? भाई जब तुम यहाँ ड्यूटी पर हो और तुम्हें पता ही नहीं झगड़ा हो रहा है। जी महाराज जी, कहाँ हुआ है? यही साइड में ऊपर कैमरा रिकॉर्डिंग कटवा लो। गेट खोले, हमने छुटाया, बहुत छुटाया। कैमरे में रिकॉर्डिंग लेकर नहीं आओ। आप सभी इलेक्ट्रिक मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद दूंगा कि आप लोग जो है मेरा यहाँ आने का समाचार सुना और आप लोग आए और मुझे आप लोग कवर कर रहे हैं। ये पिछले 2 दिन से हम लोग थोड़े से बाहर थे और मेरी गाड़ी उत्तराखंड के बद्रीनाथ में खड़ी है, जहाँ बरसात हो रही है बर्फ़ की। तो वो गाड़ी वोक्सवैगन कंपनी की गाड़ी है और उस गाड़ी का यहाँ रामायण टोल, ये माइयड टोल है, माइयड टोल पर उस गाड़ी का टोल टैक्स कट रहा है और एक बार नहीं 2 बार कट रहा है, जबकि गाड़ी नहीं है, हमारा कोई इधर आने का भी लेन देन नहीं है। बहुत दिनों से मेरा इस रोड पर भी आना नहीं हुआ और ये वो गाड़ी का नंबर है HR86A2465 और उसका बार बार चालान कटने के कारण, ये आपका टोल कटने के कारण हमने इनको सूचित भी किया, लेकिन ये लोगों को ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये फ्रॉड हो रहा है। किससे मिले हैं अभी आप ऊपर? मैनेजर साहब से हम मिले हैं। मैनेजर साहब ने 2 दिन का हमें आश्वासन दिया है कि गाड़ी का ये टोल फ्रॉड रूप से कैसे कटा है इसकी हम लोग जांच करेंगे। लेकिन वास्तव में ये बात मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि ये माइयड टोल प्लाजा जो है वो बहुत दिनों से जनता के साथ फ्रॉड कर रहा है। मैं अकेला ही नहीं हूँ, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे पीड़ित हैं और ये गुंडा टैक्स है, ये टोल टैक्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से भी कहूँगा कि इस प्रकार के जो गुंडे और लुटेरे टोल टैक्स हैं इनको हटाया जाए और जनता जनार्दन की जेब पर जो ये डाका डालने का काम कर रहे हैं, इस डाके से जनता को और आम समाज को बचाया जाए। ये समस्या आपके साथ कब से होने लग रही है? जैसे ये 3 दिन से लगातार हो रही है, लगातार आपके मैसेज आ रहे हैं और टोल कट रहा है, जबकि गाड़ी हमारी यहाँ पर है नहीं। गाड़ी उत्तराखंड में खड़ी है, चाइना के बॉर्डर पर बद्रीनाथ में।
अब बताइए वहाँ खड़ी हुई गाड़ी और उसका टोल कट रहा है हांसी और हिसार के बीच में, तो ये एक मैं समझता हूँ कि एक जांच का विषय, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि कल को कोई अपराधी लोग मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं। पहले भी अपराधी लोगों ने मेरी गाड़ी का नंबर प्लेट यूज़ किया है, और कुछ दिनों पहले दिल्ली से भी एक चालान कट करके ऑनलाइन आया था कि आपकी गाड़ी का व्हीकल वायलेंस है। तो हमने जब जांच करवाया तो हमारी गाड़ी नहीं थी, वो किसी ने हमारी गाड़ी फरॉड रूप से नंबर प्लेट यूज़ की थी। तो आज यहाँ माइयर टोल प्लाजा के ऊपर भी आकर के हम लोगों ने उसी विषय में बात की है कि गाड़ी हमारी है नहीं, फिर भी हमारा टोल क्यों कट रहा है। तो ये कह रहे हैं हमारे पास कोई भी अभी तक उसका रिकॉर्ड नहीं है, और लिखित में इन लोगों ने माफ़ी भी मांगी और लिखित में इन लोगों ने ये दिया भी है कि जो नुकसान हुआ है उसके लिए इन्होंने 2 दिन का समय हमसे मांगा है। अच्छा, अभी जो जितने दर्शक आपको देखने लग रहे हैं, अभी न जाने कितने टोलों पर इस प्रकार की समस्याएं दर्शकों के साथ होती होगी, उनको किस प्रकार से इस समस्या का समाधान देखिए, मैं उनसे यही कहूँगा कि ये गुलामी है। इन टोल टैक्सों पर टोल देना एक गुलामी के दायरे में इसको आप समझें, क्योंकि हम हर प्रकार का टैक्स जब गाड़ी खरीदते हैं तब देते हैं, तो ये टोल टैक्स गुंडा टैक्स क्यों? हम कब तक इस गुलामी को झेलते रहेंगे? या तो इन लोगों को समझा दिया जाए और ये लोग समझ लें, सरकार को भी इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए इन टोल मुक्त हरियाणा करना चाहिए। अच्छा, आपने गुंडा टैक्स बोला है, अभी जैसे कि अगर इनसे कोई मिलने जाता है तो ये गुंडागर्दी में उतारू हो जाते हैं। अभी आप ऊपर गए, आपके साथ तो कोई बदसलूकी या बदतमीजी तो नहीं की है? मेरे साथ बदसलूकी नहीं की है, और बदसलूकी मीडिया के पत्रकार बंधुओं के साथ बदसलूकी की गई, वो ये मानूंगा मैं, मेरे साथ ही बदसलूकी है। इस प्रकार की बदसलूकी जब हुई है तो हमारे यहाँ से पुलिस तुरंत मौके पर आई और उन लोगों से माफ़ी भी, आप पत्रकार बंधुओं से, पुलिस ने अपनी वास्तव में कार्यशैली की ज़बरदस्त उत्कृष्टता के साथ अपनी चेतना दिखाते हुए पुलिस ने आकर के इसमें हस्तक्षेप किया। तो जो यहाँ पर दोषी व्यक्ति थे उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। ये पुलिस का भी एक बड़प्पन मैं मानता हूँ कि बीच में आकर के इस मामले को कोर्ट कचहरी तक नहीं जाने दिया। जी, जिक्र किया आपने गुंडागर्दी का, जैसे कि अलग अलग टोल से कई वीडियोस आती है, जैसे कि कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, कई जो है मार पिटाई करते हैं टोलों पर गाड़ी वालों के साथ। इस तरीके की न जाने कितनी घटनाएं होती है, और आपने गुंडा टैक्स भी बोला है, तो आप इस सारे मैटर को किस नजरिए से देखते हैं? मैं इस मैटर पर यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार को, जनता जनार्दन को चाहिए कि वो सरकार को इसके लिए बार बार लेटर लिखे, पत्र लिखे और आंदोलन भी खड़ा करे कि ये टोल वास्तव में नहीं होने चाहिए। मैं खुद भी बल्कि सरकार को इस बारे में कहूँगा कि हरियाणा को टोल मुक्त किया जाए, क्योंकि ये टोल के गुंडों से और उनकी गुंडई से आम जनता त्रस्त है, परेशान है, और त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन जनता अपने कार्यों में और इस भौतिक चकाचौंध में दिन रात रत रहने के कारण आंदोलनात्मक रूप से कहीं भी अपनी प्रस्तुति नहीं अदा कर पा रही है। तो सरकार इस बारे में गौर करे, और आम जनता को भी चाहिए कि इस गुलामी से बचने के लिए टोल टैक्स ना दे, और किसान बंधुओं का तो बिल्कुल भी टोल नहीं लगना चाहिए। जो गरीब लोग हैं उन लोगों का टोल नहीं लगना चाहिए। नेताओं का टोल माफ़ है तो आम जनता का टोल, गरीब लोगों का टोल माफ क्यों नहीं? अभी आपको एक लिखित में माफी मांगी इन्होंने, अगर जितने दिन का आश्वासन आपको दिया है, अगर उतने दिन में कोई कार्रवाई नहीं होती तब आगे आप क्या करोगे? अगर कार्रवाई नहीं होती है 2 दिन के अंदर, या हमारे को ये लोग संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग कानून की मदद से इन टोल टैक्सों के खिलाफ, इस टोल टैक्स के खिलाफ विशेष तौर पर कार्यवाही करेंगे और कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो इस टोल टैक्स को उखाड़ कर फेंकने का काम भी हम लोग करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे पूरे हरियाणा को यहाँ पर एकत्रित करना पड़े। मैं अब इन लोगों को ये दिखाऊंगा कि आम लोगों के साथ गुंडई और आम लोगों की जेब पर डाका डालने का दुष्परिणाम क्या होता है। बिल्कुल, आप पूरे देश प्रदेश को ये कह रहे हैं कि आप टोल टैक्स ना दो, इससे मुक्त कर दो टोल से। बिल्कुल, ये और आप एक निजी सवाल पूछना चाहूँगा, क्या आप पर्सनली टोल देते हैं या नहीं? देखिए, ऐसा है, मेरा बहुत कम, मैं समझता हूँ कि टोल टैक्स से निकलना होता है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो मैं समझता हूँ कि मैं तो टोल देता नहीं, और टोल मैं तो दूंगा भी नहीं, क्योंकि ये गुलामी है। हम हर प्रकार का हमारा टैक्स जब हमने गाड़ी ली है उस समय भर चुके हैं, अब हम टोल किस बात का देंगे? तो बार बार ये गुंडागर्दी से डरकर दबकर गुलामी को सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन टोल वालों से आप देख सकते हैं कि जब हम इनसे हमारा रिकॉर्ड मांगते हैं कि मेरी गाड़ी का टोल यहाँ पर कटा है, तो मेरे को मेरी गाड़ी का टोल का रिकॉर्ड दीजिए। कल को मेरी गाड़ी के नाम पर यहाँ से कोई अपराधी लोग उसमें सवार होकर के जाते हैं, रिकॉर्ड मेरी गाड़ी का है, और उस रिकॉर्ड के अंदर बैठेंगे अपराधी लोग, कल को अपराधियों की स्थिति में मेरी गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो ये प्रश्न बनता है, ये प्रश्न उठता है कि क्या मैं भी अपराधियों के साथ मिला हुआ हूँ? तो इसलिए अपराध मुक्त हरियाणा करने के लिए और गुंडा टोल टैक्स मुक्त हरियाणा करने के लिए जनता को भी कहीं ना कहीं जागरूक होने की आवश्यकता है। जी, आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, इस टोल पे जो जिस प्रकार की दुर्व्यवहार होता है,
अगर इस प्रकार का कोई आगे हो तो आप क्या उनका साथ दोगे जितने दर्शक देखने लगे? जैसे आज जो है पत्रकार साथियों का भी आपने काफ़ी सहयोग किया। देखिए बिल्कुल तन मन धन के साथ मैं इसके लिए जनता का सहयोग करूंगा। और आज जिस मेरी एक गाड़ी का ये जो टोल कटा है, इस गाड़ी का जो यहाँ पर फास्टैग इस गाड़ी में लगा हुआ है, ये गाड़ी मेरी है, मेरे नाम ये गाड़ी है। और हमारा एक साधु है जो मेरा छोटा गुरु भाई है, मैंने उसको ये गाड़ी दी हुई है उपहार में। वो साधु इस गाड़ी को लेकर के बद्रीनाथ में गया हुआ है और वहीं वो 2 महीने से रह रहा है। इस गाड़ी का वो लोग टोल दे रहे हैं और इसी गाड़ी का ये मामला है। अगर इस प्रकार की ये क्रंदन भरी और गुंडागर्दी के साथ ये टोल वाले गुंडागर्दी करते रहेंगे तो हम जनता को उठा करके, जनता जनार्दन के साथ लग करके इन टोलों को जड़मूल से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। और आशीष से सबसे पहले हम इसकी पहली ईंट उखाड़ने का काम मैं खुद करूँगा।